एक आदमी ने मोबाइल टावर का एंटीना पकड़ लिया। अगले ही पल एक हिमस्खलन ने उसे तुरंत डुबो दिया। 2.5 साल की जद्दोजहद के बाद वह आदमी आखिरकार बर्फ से बाहर निकल आया। अचानक कई स्नोमोबाइल्स प्रकट हुए और उस आदमी को पकड़ लिया। पता चला कि कुछ ही दिन पहले उस आदमी ने, जो एक चरम खेल प्रेमी था, एक लग्जरी कार चुराई थी और तेज रफ्तार से भाग रहा था। बिना किसी स्पष्ट कारण के उस आदमी का पीछा करने पर वह सीधे एक पुल पर पहुंच गया। उसके साथियों ने पहले ही रनिंग बोर्ड लगा दिए थे। उसने देखा कि कियांग कार को सीधे पुल के नीचे ले जा रहा है। कार तुरंत राख में बदल गई। फिर उसने पैराशूट खोला और भाग निकला। यह है सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए इतना जोखिम भरा काम। हालांकि जब कियांग चुनौती सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जश्न मना रहा था, फुबोलुओ अचानक दरवाजे से अंदर आया। अंततः उसने कियांग को ही पकड़ लिया। ये सब फुबोलुओ की एक परीक्षा मात्र थी। परीक्षा पास करने के बाद कियांग को जल्द ही एक असंभव मिशन दिया गया। इस प्रकार फिल्म की शुरुआत का दृश्य सामने आया। शाओमी को भी पकड़े जाते देख कियांग सदमे से स्तब्ध रह गया। जैसे ही बेबियाओ अपनी पूरी योजना का खुलासा करने और कियांग को उत्तर पश्चिम भेजने वाला था, फुबोलुओ ठीक समय पर आ पहुंचा। हालांकि दोनों निहत्थ थे। केवल बेबियाओ को डिस्क के साथ भागते देख उसने परमाणु हथियार सक्रिय किया, नाव की गति बढ़ा दी और दूसरी तरफ भाग गए। कियांग, जो दौड़कर आया था, आखिरकार हथियार ले आया और बेबियाओ पर गोली चला दी। अंततः उसे गोली मार दी गई और उत्तर पश्चिम में भेज दिया गया। लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ था। परमाणु बम अति प्रकाशीय गति से शहर की ओर बढ़ रहा था। कियांग और शाओमी को अपनी कार से उसका पीछा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कार में बहुत सारे फीचर थे, इसलिए शाओमी केवल मैनुअल में ही देख सकती थी। अंत में उसे एक हार्पून मिला। शाओमी और कियांग ने जल्दी से अपनी सीटें बदल ली। कियांग ने हार्पून पर निशाना साधा। एक सटीक प्रहार हुआ और पैराशूट लॉन्च हो गया। जिपलाइन गैस बम पर आसानी से उतरी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रक्षेपण को कैसे रद्द किया जाए। प्रक्षेपण क्रम शुरू हो चुका था। कियांग के पास जोखिम उठाने और उस मिसाइल को पलटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिसे वह प्रक्षेपित करने वाला था। प्रक्षेपण से ठीक पहले कियांग ने डिस्क को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। मिसाइल भी प्रक्षेपित हुई। टक्कर के प्रभाव से पनडुब्बी बर्तन में जा गिरी। एक विस्फोट के बाद संकट आखिरकार टल गया।